बड़े गरीब जब इस मार्ग में आए और भगवान का भजन किया तो अपार धन संपत्तिवान बन गए, अर्थात ठाकुर जी उनकी संपत्ति, ठाकुर जी उनका वैभव बन गए और सदा सदा के लिए दरिद्रता और गरीबी मिट गई। इसलिए हमारे राम भक्ति धनवारी साधो आओ हिलमिली हर जस गावें, प्रेम भक्ति की रीति समुझ कर हित सो राम रिझावें। मिलकर के कीर्तन करने से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। चार लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं, पद गायन करते हैं, कलौ संघो शक्ति, इससे बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होती है। जहां जहां नाम का कीर्तन का प्रभाव, जहां जहां तक आवाज जाती, वहां वहां तक के सब पाप नष्ट होते। इसलिए हमने प्रार्थना की सब जनों से कि आप अपने घरों में 15-20 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही कीर्तन जरूर करो। नाम जप तो करते ही हैं, जो जो नियम गुरुजनों ने दिया है वो कर, पर कीर्तन जरूर करो। कीर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जो जो कान में नाम सुन पाएगा उसका भी पाप नष्ट हो जाएगा, श्रद्धा हो या ना हो। वो अश्रद्धा से सुने कि ये लोग क्या मजीरा ढोलक बजाते रहते हैं, राधा राधा कहते हैं, वो भले किसी भी भाव से उसके कान में जाएगा, उसका मंगल होगा। गोविंद के कौतुक गुण लीला ताको ध्यान लगावे, सेवा सुमिरन बंदन अर्चन नौधा सो चित लावे। आप क्या समझते हो? भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन करने वालों के घर के पशु भी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कुत्ता दरवाजे पे बैठा है, पशु पक्षी हैं, उनके कान में नाम कीर्तन पड़ रहा है, उनको पता नहीं पर उनका मंगल हो जाता है। जो भगवान की लीला कथा गाते हैं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा अर्चना वंदना दास्य भक्ति आदि नौधा करते हैं, वो निश्चित भगवान के कृपा पात्र बन करके भगवान की प्राप्ति करते हैं। इसलिए ज्यादा समय नहीं रह गया, कल के लिए भजन को मत टालो। समझो रे भाई लोगो समझो रे, अरे हिया नहीं रहना करना अंत पयाना। ये भाई मरना है, जाना है, यहां से पक्का जाना है। और खास बात यह है जाने की कि फिर हमको इस मनुष्य योनि में नहीं आना है। मनुष्य योनि में भगवान कृपा करके भेज दे तो उनकी बात अलग है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि हमने भगवत प्राप्ति नहीं की, अगर हम थोड़ा भी भजन किए हैं तो चांस है। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया है कि जो थोड़ा भी निष्काम धर्म या भजन कर लेता है, अच्युत भावना से युक्त होकर, उसका भजन पूरा नहीं हुआ, शरीर छूटा, तो फिर वो अच्छे कुलों में जन्म लेगा और उसको अवसर मिलेगा भजन करने का। लेकिन जिसने भजन किया ही नहीं तो दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। पशु पक्षियों के जन्म, और कैसी हालत है पशु पक्षियों की। अब सोचो ऐसी गर्मी में जब आप फ्रिज से निकाल के जल पीते हैं, कैसा लगता है? और उनके लिए पानी की व्यवस्था क्या है? अब यमुना जी सब जाके थोड़ी पी सकते हैं। ऐसे पशु पक्षी हैं जो नहीं जा सकते, एक दूसरे को प्राणों का भय है। छोटी छोटी जिससे गिलहरी हैं और भी पशु पक्षी, हमें लगता है सबको अपनी अपनी बालकनी में या अपने कहीं ऐसे जल की व्यवस्था करनी चाहिए। सब समूह मिलकर के 2-4 घरों के बीच में एक ऐसी नाली बनानी चाहिए जिसमें शीतल जल भरा हो, गौएं आकर के और पशु पक्षी बंदर आकर जल पिए। बड़ा पुण्य होगा, बड़ा मंगल होगा, ये करना चाहिए। छोटे छोटे पात्रों में आसपास ऐसी जगह जल रख दे जहां कोई भी पशु पक्षी आकर प्यास बुझा ले। ये मनुष्य जीवन मिला है, थोड़ी सेवा कर ले।